हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे रही है। आज से ठीक 20 साल पहले मुझे भी टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो आज मैं कह सकता हूं कि टियांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक आम इंसान की जिंदगी को खास बना सकती है। और हम जैसे आज लाखों लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं थे, आज बहुत कुछ बन चुके हैं जिंदगी में, और अपने फ्यूचर को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं दोस्त। जिस तरीके का माहौल आज हिंदुस्तान में है और पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को लेकर, टियांस को लेकर, वी आर वेरी मच एक्साइटेड। आज मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में स्टूडेंट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। हाउस वाइफ्स बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं। इवन रिटायर्ड लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस काम को पार्ट टाइम कर रहे हैं। बट एक ही खास बात है सबकी, कि सबके कोई ना कोई लॉजिक है, कारण है, रीजन है, टारगेट है, गोल है, ड्रीम्स हैं। एक वजह है जिस वजह ने उनको टियांस ज्वाइन कराया है। चाहे स्टार्टिंग हेल्थ के लिए आए हों लोग, आते हेल्थ के लिए, लेकिन जब काम करना शुरू करते हैं, जब उनका विजन बनता है और जब मिशन बन जाता है, तो फिर लोग यहाँ अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच में आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं, वो एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड। एक ऐसे शख्स जो एक समय तक, जिंदगी के कई सालों तक उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और एक शुभ दिन ऐसा भी आया उनकी जिंदगी में, फाइन डे, वन फाइन डे ही ज्वाइन टियांस। जैसे आपकी तरह, मेरी तरह, हम सब की तरह उन्होंने टियांस को ज्वाइन किया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज वो हिंदुस्तान में जो टॉप लीडर्स हैं, गोल्ड लाइन्स, उनमें से एक हैं। तो मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ, और वो आपको और हमको बताने वाले हैं उनकी जर्नी, और एक शॉर्ट अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे वो। और साथ में हम उनसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, जो हम चाहेंगे कि उनके जुबानी, उनके मुखार बिंदु से हम सुनेंगे कि आप जब टियांस में आपने कोई गोल या टारगेट बनाया होगा, जब आपका एक ऐसा समय, वो कौन सा समय था या कैसी घटना थी जिस दिन आपको ये लग गया था कि अब तो मेरी जिंदगी टियांस से ना जबरदस्त हो जाएगी। आपने ज्वाइन किया उसके कितने टाइम बाद कुछ ऐसी पल, एक तो होता ना कि सोचा था आपने, तो सोचना एक अलग चीज है, और एक होता है कि घटना घट रही थी मेरी जिंदगी में, एक टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, कि अब मुझे टियांस को लाइफ टाइम करना है, अपने साथ में अपने बच्चों को भी कराना है, और पूरी जिंदगी डेडिकेट करनी है मुझे अपनी टियांस के लिए। ये कब वो दिन आया था, उसको जानने के लिए मैं आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आज हिंदुस्तान में अपना नाम बना डाला है। आज वो टियांस के टॉप गोल्ड लाइन लीडर्स में से एक हैं, और ये कोई और नहीं, मैं आप सबके बीच में स्वागत करने वाला हूं आवर ग्रेट लीडर मिस्टर राजेश कुमार सोमजी, जो कि बिलोंग करते हैं मेरठ से, उत्तर प्रदेश से। एक बहुत शानदार टीम के साथ लीड कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोमिनेंट गोल्ड लाइन उनकी टीम में अभी खड़े हो रहे हैं। वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम जरूर जानना चाहेंगे कि टियांस में आपका टर्निंग पॉइंट क्या था और कब था, और उसके अलावा बिफोर टियांस और आफ्टर टियांस क्या हुआ, जरूर बताएं। और बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, फिर हम वन बाय वन पूछेंगे आपसे। 5 मिनट का टाइम है सर, आप दिल खोल के बताएं हमें। ओवर टू यू, वेलकम। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे थैंक आपसे। यू वेरी मच सर, थैंक यू। और मोस्ट जो वेलकम। आज मुझे पैनल में, इतने बड़े पैनल में मुझे ये सब कुछ मौका मिल रहा है अपनी बात को रखने का और अपना जीवन परिचय रखने का, जो ध्यान से मैं
आकर के हमारा लाइफ में चेंजिंग आया। तो थोड़ा सा मैं जो मुझे समय मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं, तो मैंने अपनी एजुकेशन ली, और एजुकेशन मैंने बीएससी बीएड और एमएससी बीएड किया। और एमएससी और बीएड करने के बाद में मैंने गवर्नमेंट टीचर के लिए कुछ मैंने भागदौड़ करी थी। लेकिन उस समय जब हम पढ़े लिखे हैं तो उस समय जो टीचर लगा करते थे वो मैनेजमेंट के थ्रू लगा करते थे। मैनेजमेंट आयोग को लिख करके भेजता था, तो जिनका मैनेजमेंट में अच्छा जुगाड़ होता था उन्हीं का केवल आयोग को नाम जाया करता था। तो हमारा कोई ऐसा जुगाड़ बना नहीं, ऐसा हमारा कोई अप्रोच नहीं थी जो मैनेजमेंट हमारा आयोग को नाम भेज दे, तो हम गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाए। तो हमने ट्यूशन पढ़ाने का जजमेंट लिया कि हम अपनी लाइफ में तो गुजारे तो करना ही है। और हमने एमएससी मैथ से किया था, तो हमें लगा कि मैथ का जो ट्यूशन है वो ज़्यादा बच्चे मिलते हैं और ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। तो क्योंकि मैथ एक ऐसा सब बच्चे हार्ड मानते हैं, इसलिए उसकी हेल्प के लिए ट्यूशन जरूर लगाते हैं। तो हमने ये चुना कि एक इस लाइफ में अगर हमें अपने बच्चे पालने हैं या अपना गुजारा करना है, फैमिली को पालना है, तो क्यों ना फिर हम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें। तो हमने ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते हमने अपने बच्चे पाले, अपने घर का गुजारा किया। और गुजारा करते करते हम ट्यूशन पढ़ाते हुए हमने 35 साल अपने गुजार दिए। और 35 साल का समय हमने केवल बच्चे पढ़ाए, और हमने बड़ी क्लासों को पढ़ाया था। 11 12 बीएससी बीकॉम का हम मैथ लेते थे, और बड़े बच्चे पढ़ा करके हमने बहुत सारे बच्चे कामयाब किए। लेकिन जब हम बैठ के पढ़ाते थे तो बैठे बैठे हमारा पेट खराब हुआ, और पेट खराब होने के बाद में हमें ऐसी दिक्कत हुई कि हम 5 6 7 साल परेशान रहे थे। तो मैं धन्यवाद दूंगा अमरीश पांचाल जी का, जो एक मसीहा बन के आए, क्योंकि जो मेरे मुंह में छाले पड़ते थे वो अल्सर का रूप हो चुका था। और अल्सर से अगला जो रूप है वो खतरनाक होता है। तो मैं उन्हें ऊपर वाले ने मुझे मेरे पास उन्हें भेजा, तो मेरी लाइफ आज अच्छी हो चुकी है हेल्थ के मामले में, और वेल्थ के मामले में बताऊंगा ही। लेकिन जब मैंने इनके प्रोडक्ट जब इन्होंने प्रोडक्ट मुझे बताए तो मैंने इनके प्रोडक्ट लिए, और उन्होंने एक ही बात कही थी, फोन पे कहा था कि सोम सर आपका इलाज मिल गया है, आपकी दवाई मिल गई है। तो जब किसी को दिक्कत होती है ना, तो वो हमेशा हर किसी के लिए हाँ कर देता है, ठीक है ले आओ। कि परेशान जब होता है इंसान तो हर किसी की सलाह हर किसी की बात मानता है। तो उसी कड़ी में मैंने भी बात मानी, और बात मानने के बाद मैंने इसको यूज किया। मुझे सबसे पहले एफओएस और जिंक दो सप्लीमेंट दिए गए थे, तो मुझे उससे लाभ मिला, और लाभ मिलने के बाद मैंने कहा ठीक है, तो ये चीज़ तो अच्छी है। और मैं जो 7 साल 6 साल से परेशान था, मैं नहीं ठीक हो रहा था, और मुझे ग्लूकोज से मेरे घाव सुखा जाते थे, एंटीबायोटिक से मेरे घाव सुखा जाते थे। तब मुझे अगर 20 25 दिन में लाभ मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने फिर दोबारा अमरीत जी को बुलाया, और बुलाने के बाद मैंने कहा कि ये क्या सिस्टम है, क्या काम है। तब हमने इसको समझा, और समझने के बाद में फिर हमने कहा कि हमने 35 साल अपनी लाइफ के खत्म कर चुके हैं। अगर ये ऐसी सिस्टम है जिसमें लाइफ में बदलाव हो सकता है, तो हमने अपने को चेंज करने का मन में ठानी। और हमने फिर अमरीत जी से कहा ठीक है, हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं, पर हम इस काम को फुल टाइम करेंगे। क्योंकि ट्यूशन के साथ में, क्योंकि हमारा जो ट्यूशन का मैथ का ट्यूशन था, तो हमें संडे भी ऑफ नहीं हुआ करता था। क्योंकि जिन बच्चों के टेस्ट या पेपर मंडे को हुआ करते थे, तो वो संडे को हमें बच्चे कहा करते थे सर कुछ सवाल या क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हमें संडे में बुला लीजिए। तो हमें बिल्कुल समय नहीं था, सुबह से लेकर शाम तक हम पढ़ाते थे, दोपहर में केवल हमें 1 2 घंटा मिलता था। क्योंकि दिल्ली के अंदर दो क्लासें चलती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो ये जो बच्चे सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में जाया करते थे, तो बच्चे शाम को ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। और जो शाम की शिफ्ट में जाया करते थे, उस सुबह को हम सिर्फ ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। तो हमारे पास समय ही नहीं था। और हम एक बड़ा क्लास में ही पढ़ाते थे, केवल हम एक ग्रुप बना के पढ़ाते थे जिसमें 5 10 12 बच्चे हुआ करते थे। तो इस तरह हम बैठ कर पढ़ाया करते थे। इसलिए हमारी इनकम लिमिटेड थी, टाइम लिमिटेड था, तो इनकम लिमिटेड थी। तो हमें अमरीश जी ने बताने के बाद हमने कहा कि हमें ऐसे 2 3 लोगों से मिलवा दीजिए जो इसमें सफल हुए। क्योंकि जो हमारा माइंड पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा और शार्प हो गया था। तो हमने ये नहीं कहा कि जो लोग इसमें फेल हुए उनसे मिलवा दी, कि दुनिया में जो सामान्य लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें ऐसे 2 3 लोगों से मिलवा दीजिए
जो इसमें असफल हुए हैं, असफल क्यों हुए हैं? वो नेगेटिविटी ढूंढते हैं, लेकिन मैंने नेगेटिविटी नहीं ढूंढ ढूंढ के मैंने मात्र पॉजिटिविटी ढूंढी। और मैंने ये कहा कि मुझे ऐसे 2 या 3 लोगों से मिलवा दीजिए जो इसमें लीडर्स हैं, जो इसमें सफल हो चुके हैं। और मुझे अमरीश जी वहाँ रोहिणी लेकर गए। मैं रोहिणी गया मेट्रो से, और रोहिणी जाकर के मुझे वहाँ 2-3 लीडरों से मिलवाया। और मैंने जब उनसे बातें की, और बात करने के बाद मुझे लगा कि जब ये कामयाब हो सकते हैं तो मैं तो पढ़ाने का काम करता हूँ। मैं आज बच्चे पढ़ाता हूँ, अगर मैं बड़ों को पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ा लूंगा। यानी कि बात तो सिखानी है, सीखना है और सिखाना है, बिजनेस को समझना है, बिजनेस को समझाना है। तो हमने यस कर दिया, और हमने कहा ठीक है कि हम अमरीश जी इसको फुल टाइम करेंगे। लेकिन हमारे पास उस समय बैच थे, और बैच होने के बाद हमने कहा बच्चों से कि हम मार्च तक पढ़ाएंगे, क्योंकि मार्च में सेशन खत्म होता है, नया सेशन जो शुरू होता है दिल्ली के अंदर वो अप्रैल से शुरू होता है। तो हमने कहा हम मार्च तक आपके साथ हैं बच्चों, और आपने अपने ट्यूटर ढूंढ लीजिए, अप्रैल से बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। और अप्रैल 2015 से हमने इसको फुल टाइम शुरू किया, और हमने रात दिन एक किया। और एक करने में हमने इतना किया कि हमारे साथ हमारे सर पर एक बोझ था, हमें भात देना था। तो हमरी अमरीश से हमने 2 बात करी थी कि एक तो ये बताइए कि जो हम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ रहे हैं, उस समय हमारी आज से 7-8 साल पहले जो इनकम थी वो 35-40 हजार रुपये पर मंथ थी। तो ये 35-40 हजार रुपये कमाने का रास्ता बताइए पहले। हमने प्लान समझ लिया, ड्रीम समझ लिए, आगे क्या होना है ये हमने समझ लिया, कैसे करना है हमने ये समझ लिया। और ये समझ तो लिया, लेकिन हमें ये बताइए कि 35-40 हजार कैसे कैसे आ सकते हैं, हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितने लोगों से हमें मिलना पड़ेगा, कितनी हमें क्या काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारे पास एक भात था। जब हमने इसको काम शुरू किया था 20 दिन बाद हमें भात देना था। तो अमरीश जी हमारे साथ लगे, और हम दोनों ने मिलके हमने 20 दिन इस ढंग से काम किया, इतनी मेहनत की कि एक तरफ तो हमारे भांजे की शादी थी, तो हमारे जीजा से ही कहते थे ये तो पता नहीं राइस कहाँ रहता है। शादी के 1 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, इस तरह से वो कहा करते थे, इसका पता ही नहीं। लेकिन हमने उस 20 दिन में इतनी मेहनत करी कि भात हमने ट्रांसी के इनकम से भरा था। और इतनी मेहनत करी कि इतना अच्छा भात भरा, हमारा छोटा भाई उसने हाथ खड़े कर दिए, भैया जी तुम जानो कैसे करना। मैंने कि हमने कहा कि तू अलग हट जा, और टोटल भात मैं भरूंगा। और वो ट्यान्सी और अमरीश जी की बदौलत ऐसा अच्छा भात भरा कि लोगों ने देखा कि हाँ वास्तव में राजेश ने, जो हम मानते थे राजेश को, उसने ऐसा किया। तो ये सब हुआ, और उसके बाद हम लगे, फिर हमने नेटवर्किंग शुरू करी, और नेटवर्किंग में लोगों के पास गए, लोगों को बताया। और मेरा एक रिकॉर्ड और है, मेरे अब तक 7 फ्रेंड हैं, 7 फ्रेंड में मेरे 6 फ्रेंड काम कर रहे हैं। मैंने मात्र 12 लोगों को अपना ये सिस्टम बताया था, और 12 लोगों में से 7 लोगों ने मुझसे हाँ करके फॉर्म फिलअप किया था। और 7 लोगों में से 6 लोग मेरे साथ चले थे। और 6 की 6 टीमें मेरी अप डाउन, थोड़ा बहुत अप डाउन चलती रहती हैं, जिसमें से 4 फ्रेंड मेरे 80 स्टार बन चुके हैं। और जब हम लगे, और लगने के बाद में ऐसा हमने काम किया जैसे एक नौकरी वाला काम करता है, या जैसे हमने ट्यूशन पढ़ाया था, सुबह 7 बजे लगते थे और रात को 11 बजे तक हम ट्यूशन पढ़ाते थे। इसी ढंग से हमने अपनी बाइक उठाई, पल्सर बाइक थी हमें उस समय, और पल्सर बाइक लेके हम सुबह को निकलते थे और शाम को घर में पढ़ते थे। और डेली का रूटीन, जैसे हमारा संडे ट्यूशन में भी ऑफ नहीं था, इसलिए हमने वहां भी संडे ऑफ नहीं रखा, और हमने डेली निकलना शुरू किया। उसका रिजल्ट हमारे सामने ये निकला, एक टीम खड़ी हुई। एक हमारा दुबई का टारगेट आया उस समय ही, कि दुबई टूर आया, तो हमने दुबई टूर को भी अचीव किया। और हमने इतनी मेहनत की कि 28 मार्च 2016 को हम इस टारगेट को पूरा करके दुबई की उड़ान भरी थी। और दुबई की पहली यात्रा, ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जो मेरे परिवार में ना कोई हवाई जहाज में बैठा, और ना कोई, हम किसी हवाई जहाज में हमने मतलब टायर नहीं देखे थे यहाँ से पहले। तो टायर कैसे होते हैं एक अंदाजा लगाया करते थे, कि जब छत के ऊपर से हवाई जहाज गुजरता था तो सोचते थे 1 बस के बराबर होता होगा, 2 बस के बराबर होता होगा, 3 वर्ष के बराबर होता होगा, इतने लोग आते होंगे। किसी से सुन ली तो विचार किया करते थे, लेकिन फैमिली में कोई नहीं था ऐसा जो हवाई जहाज की यात्रा करता हो। ना तो किसी को हम आज तक रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे, और ना किसी को छोड़ने गए। तो हमें कुछ पता नहीं था हवाई जहाज कैसा होता है।
और पहली बार 28 मार्च 2016 को जब हवाई जहाज के अंदर एंट्री करी, तब भी हवाई जहाज नहीं देखा कि रात की फ्लाइट थी। और जहां हमारा ये वो एयरबस खड़ी थी, जहां हमारा एयरप्लेन खड़ा था, वो इस तरह से है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे कि सीधा उसके अंदर गुफा सी बनाई जाती है और सीधा हवाई जहाज के अंदर घुस जाते हैं। और हवाई जहाज के अंदर घुसे और अंदर जाने के बाद में जब हम विंडो पर गए, तो हमने कुछ हवाई जहाजों को देखा लाइट की, क्योंकि रात के 3:15 बजे हमारी फ्लाइट थी। और हम पहली बार हवाई जहाज के अंदर जाकर देखा कि कितने लोग बैठते हैं, कैसी लग्जरी सीट होती है। ये लाइफ में पहली बार एंजॉय किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा टियांसी को, जिसने मुझे मेरी लाइफ में ये बदलाव लाए। और बहुत उससे बढ़िया। बड़ा धन्यवाद कहूंगा अमरीश पांचाल जी को, क्योंकि टियांसी तो उससे पहले भी चल रही थी। उससे पहले लोग काम कर रहे थे, हमारे जावा जी हैं, रुपेश जी हैं, पहले काम कर रहे थे, पॉल सर पहले से काम कर रहे थे। लेकिन अमरीश जी के माध्यम हमारे घर टियांसी आई और ये लाइफ में बदलाव आया। और उसके बाद हम अब तक 6 टूर अचीव कर चुके हैं। 2 टूर, 2 टूरों का हम पैसा पैसा ले चुके हैं और 7वां टूर हम चाइना जा रहे हैं। अभी जो ये बहुत सारे टूर मुझसे मिस हुए, उसका कारण पॉल सर को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। बेटे की मिस हैपनिंग हुई तो हमने 2-3 साल काम ठीक से नहीं कर पाए। अदरवाइज हम 3 साल पहले गोल्ड लाइन होते। जब हम जिस ढंग से हम काम कर रहे थे, तो हमने 8 स्टार किया, फिर ब्रॉन्ज लाइन किया, ब्रॉन्ज लाइन के बाद हमारे पास घटना घटी, फिर कोरोना आया। तो हम ये घटनाएं जो घटी बेटे की, उस वजह से हमारा काम स्लो हुआ। और हमने अब जनवरी 2023 से जो बीड़ा उठाया, तो हमने इसमें सिल्वर लाइन 16 मार्च 2023 को सिल्वर लाइन हिट किया। और उसके बाद 30 जून 2023 को हमने गोल्ड लाइन। और इसमें सारा जो श्रेय मैं दूंगा वो आर्डिनेंस सिस्टम को दूंगा, जो इतनी फास्ट हमारा इस साल में हमारा अचीवमेंट हो रहा है। और उससे ज्यादा जो दूंगा टीम को दूंगा धन्यवाद, क्योंकि टीम की बदौलत सब कुछ होता है। कि हम कुछ नहीं है, मैं ना स्टेज से भी कहता हूँ कि मैं गोल्ड लाइन नहीं हूँ, हमारी टीम गोल्ड लाइन हुई है। एक गोल्ड लाइन बन के बाद में एक रास्ता मिला है, क्योंकि टीम को जो अगर मेरिट के अंदर कोई गोल्ड लाइन नहीं था, तो सब टीम वाले सोचते थे बड़े गोल्ड लाइन बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज सबको एक आसान नजर आता है कि गोल्ड लाइन बनना बहुत आसान है। अगर सोम साहब बन सकते हैं, जिस प्लानिंग के साथ सोम साहब काम कर रहे हैं, और उसी प्लानिंग से अगर हम काम करते हैं, तो 100% हम भी गोल्ड लाइन बन सकते हैं। क्योंकि जब मुझे याद है, अगर क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट रखता है, तो जो फर्स्ट सेंचुरी लगाई थी, तो उससे पहले लगता 100 रन कैसे बनेंगे। तो एक सेंचुरी लगाई, उसके बाद कहते दूसरा 200 रन तक कोई बना ही नहीं सकता, उसका रिकॉर्ड टूटा। फिर 3 सेंचुरी भी लगी, 2 सेंचुरी का रिकॉर्ड टूटा। इस तरह से रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं। इसलिए आज अगर माहौल बना है, तो यहाँ बहुत सारे गोल्ड लाइन बनने वाले हैं, बहुत सारे 8 स्टार बनने वाले हैं मेरिट के अंदर। ये माहौल बन चुका है। और मेरी लाइफ में आज एक लग्जरी लाइफ मैं इंजॉय कर रहा हूँ, कार यूजर हूँ, यहाँ से कारें ली। फिर जैसे 28 मार्च 2016 की मुझे डेट याद है हवाई जहाज में बैठने की, ऐसे ही पहली कार जब मेरी लाइफ में आई थी उसकी भी डेट याद है। 17 मई 2016 को मैंने यहाँ से पहली कार ली थी। और उसके बाद 17 मई 2016 के बाद आज तक कार यूजर हैं, और एक नई कार लेने की और प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो लाइफ में बदलाव आया है, वो क्यों आया? क्योंकि अगर मैं जजमेंट ले लिया मैंने, अगर मैं उस समय अपना ही पढ़ाई लिखाई को मानता है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, हो सकता है अमरीश जी इतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अपने अंदर की ईगो को निकाला और अपनी 35 साल के लेकर झांका पीछे, तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब लोगों की लाइफ को देखा, जब मैंने वहां बरौनी जाकर मिला था, उनकी अगर 8 साल 10 साल की लाइफ को देखा, और मैंने अपनी 35 साल की लाइफ को देखा, तो अपनी ईगो, अपना पढ़ाई लिखाई, अपना एक जो नॉलेज थी, उसको एक तरफ रख दिया। और केवल ये कहा था, जो ये लोग सफल हो रहे हैं ना, तो सफल तो मुझे भी होना है, लेकिन रास्ता बताने वाले यही है। और मैं एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ, ना तो अमरीश जी को पता होता था, ना गुप्ता जी को पता होता था, ना मेरी टीम को पता होता था। और मुझे कहीं भी पता लगा कि आज टियांसी की मीटिंग वहां हो रही है, मैं अकेला जाता था। मैंने शुरू में अकेली ट्रेनिंग ली है, और इतनी नॉलेज ली टियांसी की, जो प्रोडक्ट क्या प्लान किया, अकेले जा जाके। मैं बसंत विहार वाले ऑफिस में भी गया हूँ अकेला, सिंगल, और वहां जाकर मैंने एक दिन ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद फिर मैंने रोहिणी बहुत सारी ट्रेनिंग ली है अकेले अकेले जाकर के, तब मैंने
इसको बहुत बढ़िया। सीखा, समझा और समझने के बाद मैं तब लोगों को बताना शुरू किया। और आज घमंड तो करता नहीं, लेकिन हाँ नॉलेज रखता हूँ कि प्लान क्या है, कैसे कहाँ क्या आएगा, रॉयल्टी कैसे आएगी, फंड कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ नॉलेज सीखता रहता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ और जानकारी हमेशा बढ़ाता रहता हूँ। इसी बहुत बढ़िया वजह से सर, आज मेरी मैं लाइफ थोड़ा में सा बदलाव रोकूंगा आया। आपको बीच और में। आज मैं और मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हम तीनों मिलकर इसको काम कर रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं। हम इधर उधर नहीं झांकते और हमेशा ध्यानसी के लिए काम करते रहेंगे। और जब से हम आईडीनेस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जो मैंने ये नया इस साल का मैंने एक्सेलरेटर बताया कि 1 जनवरी 2023 को हमने एक मिशन बनाया था अपनी टीम के साथ बैठ के कि इस साल को हम सुपर डुपर बनाएंगे और इस साल के अंदर 2023 को ऐसा बना देंगे कि सब लोगों की रैंक चेंज होनी है। और हमने डेली अपने को चेंज किया, डेली सीखा। हम पैनल में डेली बैठते हैं, जो हमारा आइडेंटिटी सिस्टम में चलता है, और सीखते हैं। अंदर से एक जुनून पैदा होता है जब हम बिरदराज जी को सुनते हैं, सुशील चिकारा जी को सुनते हैं, जितने लीडर्स यहाँ बोलते हैं, वासुदेव भगौर जी को सुनते हैं, और सूरत से जो जितने लीडर बोलते हैं सबको सुनते हैं, तो एक अंदर से जुनून आता है। और उस जुनून का रिजल्ट ये है कि हमने सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन, और हमारे टीम ने 8 स्टार, अमित जी ने 16 मार्च को 8 स्टार हिट किया था और देवपाल जी ने 30 जून को हिट किया था। तो हम ये गोल्ड लाइन का औहदा ले पाए। और मैं वास्तव में इतना आभारी हूँ अपनी टीम का कि मेरी टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और मैं डेली रात दिन केवल टीम के लिए प्लानिंग करता रहता हूँ। और जितने भी सेमिनार, क्योंकि मेरिट के अंदर हर महीने सेमिनार करता हूँ और सबसे कहता हूँ कि इस सेमिनार की वजह से हमारी लाइफ बदल रही है, इन मीटिंगों की वजह से हमारी लाइफ बदल रही है, जो हम ट्रेनिंग्स करते हैं उनकी वजह से लाइफ बदल रही है, और आईडीएस सिस्टम की वजह से लाइफ बदल रही है। तो जो लोग, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर भी कहते हैं कि जो आईडीएस सिस्टम के अंदर 1 साल बैठकर देख लो, अगर उसकी लाइफ ना चेंज हो तो मेरे साथ बैठ लेना, 100% लाइफ चेंज होगी। क्योंकि किसी बात को अगर रिपीट किया जाता है ना बार बार, सफलता 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 के बारे में अगर हम जिक्र करते रहते हैं, तो 100% हम सफलता के रास्ते पर चल जाते हैं। किसी भी, अगर कहते हैं ना जैसा संगत वैसी रंगत, अगर हम डेली जूम में बैठ रहे हैं और एक से एक लीडर को सुन रहे हैं, तो हमारे रंगत में असर आएगा ही आएगा, हम सफल होंगे ही होंगे। तो इसी वजह से हम सबका डेवलपमेंट हो रहा है और आज हमारी लाइफ में बदलाव हो रहा है। जी सर। बहुत बढ़िया। हमारे राजेश सोम जी ने आपको एक तरीके से पूरी जर्नी बता दी कि जी इन्होंने थैंक ट्रियांस कैसे शुरू की और आज एज ए गोल्ड लाइन की अचीवमेंट और पूरी टीम की अचीवमेंट, और सबने मिलकर एक माहौल बनाया है और आज एक शानदार तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्वेश्चन और बहुत सारी बातें आपने से बताई जो कि एक नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी सीखने वाली हैं और महसूस करने वाली हैं। और ये आपकी जो अचीवमेंट है बहुत ही रिमार्केबल है। आज आप टियांस के एक गोल्ड लाइन लीडर हैं, आपके पास स्टार गोल्ड लाइन बनने का मौका है जहां पे और भी शानदार रॉयल्टी है। ऑलरेडी गोल्ड लाइन पर बहुत शानदार रॉयल्टी है, शानदार कार फंड है और ऑलमोस्ट आप हर इंटरनेशनल टूर में जाने वाले हैं। ये पोजीशन ही अच्छी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो राजेश सोम जी आज उन चंद लीडर में आते हैं जिन्होंने प्रूफ किया है, जैसे जो इनकी जर्नी है, जैसे इन्होंने बताया कि क्या एक फीलिंग थी, लाइफ के लगभग 30 बरस निकाल दिए, बट कहते हैं ना कि उम्र कोई मायना नहीं रखती है। जब आप शुरू करो वही सही टाइम है और वही मौका है। तो जिंदगी के सेकंड हाफ में कहूँ कि सेकंड हाफ में हमने पारी शुरू की और कामयाबी पाई है, और अभी तो कहते ना कि बहुत कुछ बाकी होने वाला है। एज ए फैमिली, एज ए लीडर बहुत शानदार कर रहे हैं साहब। मैं अब आपसे अगला जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको कैसा एटीट्यूड, कैसा उनकी डेली एक्टिविटी होनी चाहिए अगर उनको कामयाब होना है। तो इनिशियल पीरियड में कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नंबर 1, और नंबर 2
मैं 2 क्वेश्चन साथ ही दे रहा हूं आपको। वो ये है कि जो आज सीनियर लोग हैं, 7 स्टार हैं या 8 स्टार या ब्रॉन्ज लायन, उनको किस तरह का रोल निभाना चाहिए ताकि उनकी टीम भी आगे बढ़े, वो सब मिलकर आगे बढ़ें। और एक बड़ा, जैसे आपने एक माहौल बनाने की कोशिश की है, तो आप अपने अनुभव के आधार पे क्या बताना चाहते हैं नए लोगों को, एक मैसेज, और जो ऑलरेडी 7-8 स्टार से ऊपर के लीडर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको हर रोज क्या करना चाहिए, हर महीने क्या करना चाहिए, उनकी कैसी सोच होनी चाहिए? ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने नए लोग पैनल में बैठे हुए हैं, ये जितने लोग आज सुन रहे हैं, तो मैंने एक महसूस किया था अंदर से कि जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे एक पैसा जुड़ा होता है, उसके पीछे एक फैमिली जुड़ी होती है। हम चाहे वो कितना ही पढ़ाई लिखाई कर लें, तो एक जॉब की तैयारी करते होते हैं। कोई छोटा मोटा इंडिविजुअल बिजनेस कर लें तो उसकी तैयारी करनी होती है। कोई ना कोई पैसा लगा करके वो बैठता बैठता है। तो हर काम के पीछे पैसा जुड़ा हुआ है। और पैसा क्यों जुड़ा हुआ है? कि बच्चे पालने हैं, फैमिली पालनी है, अपना पेट भरना है, बच्चों का पेट भरना है। और यदि आपके त्यांसी का प्लान अगर आपको समझ में आ रहा है, त्यांसी के लीडर्स की बात आपको समझ में आ रही है, जितने लीडर्स यहाँ डेली बैठते हैं और डेली अपनी अपनी बातें बताते हैं कि जो बंदा कुछ नहीं था आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, अगर वो इंसान एक लीडर जो बन चुका, जो अपनी लाइफ में सफलता ले चुका, अगर उनसे आप ये सीख लें कि हर काम पैसे के लिए किया जाता है। मैंने अपनी 35 साल एक पैसे के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के गुजारा करने के लिए, अपने बच्चों को पेट भरने के लिए एक काम किया, ट्यूशन पढ़ाए। और जब त्यांसी मेरे जिंदगी में आई तो मैंने ये समझा था कि पैसा वहां भी कमाना है, मेहनत वहां भी करनी है, वहां भी लोगों को डील करना था। अगर बच्चों को हम डील नहीं कर पाते तो हमें फीस नहीं मिलती। अगर कोई बंदा जॉब की बात करता है, अगर हम अपने बॉस को संतुष्ट नहीं कर पाते, जो बॉस हमारे साथ होता है, अगर उसने जो हमें टारगेट दिया, जो हमें गोल दिया, अगर उस गोल को हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर हमने ट्यांसी को बेहतर तरीके से किया तो हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, यहाँ जितने लीडर्स बैठते हैं ना, उन सबको आप सुने, समझें, उनकी लाइफ को देखें, पहले उनकी लाइफ क्या थी, आज क्या हो चुकी। अगर उनकी लाइफ में हमारी लाइफ में बदलाव आ चुका है तो आपको भी उसी रास्ते पर चल के आपकी लाइफ में बदलाव हो सकता है, आपकी फैमिली की लाइफ में चेंज आ सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज आ सकता है, आप विदेशों की यात्रा कर सकते हैं, आप एक लग्जरी कार में घूम सकते हैं। ये नए लोग अगर समझ लें तो ये काम करने लायक। और जो हम बड़े, जो 7 स्टार 8 स्टार हैं, तो आपने 2 क्वेश्चन लगातार पूछे थे, तो उनके लिए मैं वास्तव में ये कहूंगा कि जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जो हमारे टीम में जुड़ के आ रहे हैं, उनका एक ड्रीम है, उनकी अपनी लाइफ को चेंज करना है उन्हें। वो एक विश्वास लेके आ रहे हैं कि हमारे साथ जो बंदा है, जो हमारे जो पहले से ही जानता है, वो हमारे साथ ऐसे एज ए लीडर है, वो लीडर है तो हमें भी अपने साथ लेकर के अपनी तरह बना लेगा, वो उनका विश्वास है। तो हमें इतना उनके साथ प्लानिंग करनी है, इतना अच्छी तरह से सिखाना है, जूम में बैठाना है, जिससे कि वो सीख जाएं और हमारी तरह बन जाएं और हमारी तरह वो इनकम लेना शुरू करें। तो जितने लीडर्स हैं उन्हें अपना ध्यान कम रखना है और टीम का ध्यान रखना है। जैसे मैं एज ए गोल्ड लाइन भी मैं डेली प्लानिंग करता हूँ कि देवपाल जी की टीम में क्या होना चाहिए, राधेश्याम जी की टीम में क्या होना चाहिए, अमित जी की टीम में क्या क्या होना चाहिए। मैं डेली कॉलिंग करता हूं उनसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मेरा फर्ज है। ऐसे ही 6 स्टार 7 स्टार का जो उनका ग्रुप बनता है, जो उनकी टीम बनती है, उनका केयर करना उनका बहुत अति आवश्यक है, तभी उनकी ग्रोथ हो सकती है। जी सर। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि इस बिजनेस में अपलाइन का रोल और डाउनलाइन का, क्योंकि हम सब, मैं भी अपलाइन, किसी के लिए अपलाइन हूँ तो मैं किसी का डाउनलाइन भी हूँ। और हर लीडर यहाँ पर किसी, कोई उसका अपलाइन है तो बहुत सारे लोग उनके डाउनलाइन भी है। अपलाइन तो सीधा एक ही रेखा में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, अपलाइन सीधा एलओएस जिसको कहते हैं। बट डाउनलाइन तो मल्टीपल होती हैं और ये स्कैटर्ड होते हैं, नेटवर्क में होते हैं।
तो अपलाइन और डाउनलाइन का जो रोल रहता है आपस में, वो कैसा रहना चाहिए एक हेल्दी बिजनेस के लिए, ग्रोथ के बिजनेस के लिए और सक्सेस के बिजनेस के लिए? आप कैसी विचार रखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एज ए अपलाइन और डाउनलाइन के रोल को लेकर? जी सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए, अपलाइन और डाउनलाइन का जो संबंध है वो बहुत क्लोज होना चाहिए। लेकिन जितने हम डाउनलाइन है, मैं अमरीश जी जो मुझे एक रास्ता दिखाया, तो मैं एक उन्हें ऐसा इंसान मानूं जो मेरी लाइफ में बदलाव लाए। तो उन्हें मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। इस तरह से डाउनलाइन, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये जो दोहा बनाया, ये जो शब्द लिखे, ये गलत नहीं लिखे। ईश्वर को दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन रास्ता दिखाने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी जो जीत थी डायरेक्ट सेलिंग में होती है, अगर आप जॉब के अंदर आपका बॉस है या किसी भी काम के अंदर आपका बॉस है, वो आपको दबाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग ऐसा सिस्टम है जो आपको लेकर के आया है ना, वो हमेशा रात दिन आपकी चिंता करता है। उसका कारण ये है क्योंकि इस सिस्टम में सीनियर की अगर ग्रोथ छिपी है तो टीम के साथ छिपी है। तो हमेशा सीनियर हमेशा टीम की ग्रोथ चाहेगा, हमेशा भला चाहेगा। अगर कोई गलत भी कह रहा है ना, वो तो भले के लिए कह रहा है। कोई डांटने के बाद भी कह रहा है तो भले के लिए कह रहा है। रास्ता दिखाने के बाद कह रहा है तो भले के लिए कह रहा है। क्योंकि कभी भी सीनियर का भला डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क के अंदर जूनियर का बुरा करके कभी भला नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपलाइन को ध्यान में रखते हुए, अपलाइन की बात को मानते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपलाइन को क्या करना है कि जो अपना डाउनलाइन है उनको परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह, खुशहाली की तरह उन्हें रखना है, जिससे कि वो आगे बढ़े। उनके हर दुख दर्द में, हर जहां भी उन्हें दिक्कत होती है, सीनियर को साथ देना है। ये सीनियर का फर्ज होना चाहिए। यानी कि दोनों का तालमेल आपस में है कि बिना सीनियर के जूनियर का भला नहीं है और बिना जूनियर के सीनियर का भला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर आती है, बहुत सारे लोगों को ईगो आ जाती है कि मैं अगर काम करूंगा सीनियर को इनकम आएगी। ये ईगो गलत है। मैं अगर ये सोचूंगा मैं काम करूंगा अमरीश जी को इनकम आएगी, तो मेरा यही मानना है अगर अमरीश जी को कामयाब होना है ना, तो अमरीश जी के लिए राजेश सोम के लिए दुनिया पड़ी है, एक से एक राजेश सोम अच्छे पड़े हैं। ये कभी मुझे ईगो नहीं आनी चाहिए। हमेशा ये देखना है कि अमरीश जी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो राजेश सोम बहुत सारे ढूंढ लेंगे। लेकिन जो इंसान कामयाब होना चाहता है ना, वो ढूंढ लेता है। क्योंकि मुझे भी एक नुकसान हुआ एक टीम का, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। और मैं जब लगा तो आप सबके सामने गोल्ड लाइन बना। और आज एक ऐसी लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, जो अगर उस टीम के पीछे चला जाता तो मैं भी खत्म हो जाता। लेकिन मैं टिका रहा और जमा रहा और करता रहा, तो मैं आज गोल्ड लाइन बना। तो जूनियर और सीनियर का रिश्ता आपस में इतना बड़ा जॉइंट है ये, जो बहुत जरूरी है और रखना चाहिए। कभी भी जूनियर को सीनियर से नाराज नहीं होना और कभी भी सीनियर को जूनियर से नाराज नहीं होना। अगर कुछ उठापटक हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो चंद मिनट की होनी चाहिए। ना उसके दिमाग में रहनी चाहिए बात, ना जूनियर के दिमाग में रहना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है। जी सर, जब बहुत भी ग्रोथ हो शानदार सर, सकती है। बिल्कुल। अ, आपका कहना भी यही है और सिस्टम भी यही कहता है कि सबसे पहले अगर आप बिलीव करें किसी पर, तो ये कंफ्यूजन नहीं आता है, डाउट नहीं होता है। लोग कभी कभी जाने अनजाने में भी भड़का देते हैं लोगों को आपस में। और हम, मतलब जो हमारा सगा है, सगा माना जिसको हमने, चाहे वो अपलाइन है या डाउनलाइन है, जिसको हमने सगा माना था, हमने उसके ऊपर यकीन ना करके एक नया आदमी, जिसके ऊपर शायद हमारा वैसे भरोसा नहीं है, लेकिन उसके कहने से भी हम अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डाउट डाल देते हैं और रिलेशन को स्पॉइल कर देते हैं। क्योंकि रिलेशन बनाने में, कहते हैं ना दोस्तों, की बड़ा टाइम लगता है, लेकिन रिलेशन खराब करना तो 1 सेकंड की बात। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का है, रिलेशनशिप का।
और रिलेशनशिप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिससे आपको रिश्ता रखना होता है ना, जैसे मान लो आपके रिश्तेदार हैं या आपके घर में भी होंगे, भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो, कोई भी हो सकता है आपके घर में, कोई भी खास इंसान हो जिसको आप प्यार करते हैं। एग्जाम्पल, आपका बच्चा भी हो सकता है। आप जिसको प्यार करते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ना, वो कुछ भी कर ले, कोई नखरे कर ले या इवन कभी बदतमीजी भी हो जाए उससे, जब भी आप उससे रिश्ता नहीं तोड़ते हो। लेकिन जिनके साथ आपकी मजबूत रिश्ते नहीं होते ना, उनकी छोटी सी गलती भी ना आपको अखरती है। अच्छा, इसने ऐसे कैसे कर लिया, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो जो हमारे, कई बार ये होता है कि जो हमारे मतलब की भी नहीं है, लेकिन हम उनको चाहते हैं और उनकी हर गलती को हम माफ भी कर देते हैं। लेकिन जैसे बिजनेस की बात करें, इस बिजनेस में तो हर डाउन का, चाहे अपलाइन है चाहे डाउन लाइन है आपकी टीम में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कामयाबी के लिए। उसकी छोटी सी बातें भी बुरी लग जाए तो ये जरा सोचने का विषय है कि जिंदगी में कामयाबी नहीं होने के पीछे आम लोगों का सबसे बड़ा रीजन ही यही है, लोग 1 सेकंड लगाते हैं अपने रिलेशन को गोली मारने में। तो जो राजेश सोम जी ने आपको बताने की कोशिश की और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर हालत में आपको अपने रिश्ते को बचाना है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, उस परिस्थिति में आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि आपके रिलेशनशिप छोटी मोटी बातों को लेकर खराब ना हो। और कहते हैं कि कईयों जगह झुकना पड़ता है, जबकि गलती आपकी नहीं होती है, लेकिन उस रिश्ते को बचाने के लिए आपको झुकना पड़ता है। और जब झुकते हो ना आप, वो रिलेशन बच जाते हैं, वो रिश्ते बच जाते हैं और चीजें आगे बढ़ जाती हैं। आपको बड़ा व्यापारी बनना है, सक्सेसफुल लीडर बनना है, सक्सेस अचीव करनी है जिंदगी में, तो लोगों की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना पड़ेगा, छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। और इवन बड़ी बड़ी गलतियां का मतलब ये होता है जिनसे आपको नुकसान हो गया, उन नुकसान को भी झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों के बीच में हमारे रिलेशन किसी वजह से खराब हो जाते हैं ना, तो ये वो लोग होते हैं जो हमारे खास होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान करने के चांसेस इन्हीं के होते हैं। अगर कोई बाहर का इंसान है, उसके साथ कोई मतभेद हो जाए तो शायद वो आपका उतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन जो आपके जान पहचान के घर के आसपास के लोग होते हैं ना, जिनके साथ आपने 2 4 6 महीने, साल 2 साल 5 काम किया है, वो लोग आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर ऐसे गुण पैदा कीजिए, वो बोलते ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। मतलब पता ही नहीं चलना चाहिए भाई साहब, आपको बुरा भी लगा तो लगा, आपको बहुत ऊपर जाना है, बहुत आगे जाना है, इसलिए ये सब चीजें आपके लिए इमैटेरियल है। रिएक्शन नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है सामने वाला क्या चाहता है उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करना है, आप जो चाहते हो उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। अगला सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है गोल सेटिंग के ऊपर। जो गोल सेटिंग होती है, और टियांस बिजनेस में हमारी गोल सेटिंग के लिए इवन टियांस हमें हेल्प करती है। टियांस कहती है कि आप 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 फ्री मिलेंगे। कितना छोटा सा गोल है आपके लिए, आपको 2 फ्री में चाहिए ना कैल्शियम। सोचिए आप, 2 फ्री में कैल्शियम, लगभग 3,500-4,000 की वैल्यू है, 4,000 रुपए की वैल्यू है। 2 लिए 2 फ्री। क्या आपने टारगेट बनाया कितने टाइम में लेना है? गोल का मतलब होता है आपने टाइम डिसाइड कर लिया, इतने दिन में इस काम को करना है, दैट इज टारगेट। कंपनी कहती है कि आप थाईलैंड चलो, 5 महीने का टाइम है, और जब आप थाईलैंड का टूर क्वालिफाई करेंगे, आप 7 स्टार भी बन जाएंगे। मतलब 7 स्टार का कोई गोल है आपका, टारगेट है, सपना है, तो 2023 के दिसंबर के महीने तक ही, 23 में आप 7 स्टार भी बन जाएंगे और एक इंटरनेशनल
टूर भी मिलने वाला है आपको। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस तरह से टारगेट सेट करके, छोटे छोटे टारगेट को अचीवमेंट करके हम लोग 7 स्टार बन जाते हैं। अगली बारी कोई हमारे नीचे होगा जो 7 की कोशिश करेगा, आप 8 बन जाएंगे। आपके नीचे ऐसे 8 स्टार के नीचे काम हो रहा होगा, आप ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन और पूरी दुनिया की रॉयल्टी, लाखों रुपए की इनकम पॉसिबल है। तो ये जो गोल सेटिंग है नए लोगों के लिए, नए लोगों को कैसे सोचना चाहिए, और जो अब सीनियर हैं उनको कैसे खुद भी और अपनी टीम को कैसे आगे रहकर करना चाहिए कि वो अपनी लीडरशिप के माध्यम से ये गोल सेटिंग का जो चैप्टर है इसके ऊपर खुद भी और उनकी टीम भी अमल कर पाए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? क्योंकि अभी बहुत शानदार बिल्कुल मौका है सर, क्योंकि थाईलैंड का टूर चल रहा है, तो एक गोल सेटिंग का एग्जांपल तो सामने ही है हमारे हमारे पास। बिल्कुल जी। बिल्कुल सर। तो ये जो गोल सेटिंग है, जो हमने गोल सेटिंग के बारे में विचार किया था, तो जो हम 1 जनवरी 2023 को बैठे थे, तो सबसे पहले हमने गोल सेटिंग पे ही मीटिंग करी थी, ट्रेनिंग करी थी, लगभग 6 घंटे की ट्रेनिंग करी थी फ्रेंचाइजी मेरठ के अंदर। और हमने एक डायरी बनवाई थी सबकी, और एक डायरी मैं खरीद कर लाया था, जो भी ट्रेनिंग में थे सबको एक डायरी दी कि इसमें गोल कैसे कैसे बनाने हैं। एक गोल तो होता है कि 1 साल के अंदर हमें क्या करना है, 2023 में क्या करना है, हर महीने क्या करना है, हर वीकली क्या करना है। तो गोल एक तो होता है बड़ा, एक होते हैं शॉर्ट गोल, और एक होते हैं वीकली गोल। जैसे योगराज जी से हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं कि वीकली क्लोजिंग होना मस्ट है। और मेरे समझ में एक बात अब जाकर आई है, बहुत सारे जो, क्योंकि मेरी टीम में एक कमी हो रही थी कि हमारी टीम जो मेरठ की है वो 28 तारीख की क्लोजिंग मानते हैं। लेकिन जब मैंने लोगों को अपने विचार बताए कि हमारी जो पैकेज वाली क्लोजिंग है वो तो 28 तारीख को होती ही नहीं, वो तो हर वीक को होती है। क्योंकि आपने अगर फर्स्ट वीक में क्लोजिंग की तो आपका बोनस फर्स्ट वीक का नजर आएगा, आपने सेकंड वीक में की तो आपको सेकंड वीक का बोनस नजर आएगा, थर्ड वीक में की थर्ड वीक का आएगा, फोर्थ वीक की फोर्थ वीक का आएगा। ये सारे हर वीक के बोनस नजर आते हैं, तो हमें तो क्लोजिंग हर वीक की करनी चाहिए। हम 28 की वेट क्यों कर रहे हैं, ये हमारी टीम में थोड़ी कमी हो रही थी। अब सब बदलाव हो रहा है। तो गोल सेटिंग के बारे में ये कहूंगा, बिना गोल के, क्योंकि सबने कहा है, सुना है कि दिशाहीन व्यक्ति पशु समान होता है, जिसका कोई टारगेट नहीं, गोल नहीं, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, वो तो पशु होता है। हम तो इंसान हैं, हमें क्या अचीव करना है। तो सबसे बड़ा जो टारगेट इस समय गोल है हमारे पास, जो कंपनी ने दिया है, एक कंपनी से एक तरफ से चेतावनी मिली है, एक गोल मिला है कि आप थाईलैंड टूर अचीव करें। अब उस टूर को अचीव करने के लिए हमें कंपनी ने समय दिया 5 महीने का। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 5 महीने तो अभी बहुत दूर है, दिसंबर 28 दिसंबर तो अभी बहुत दूर है, हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि मुझे 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर मुझे अपना 5 किलो वजन घटाना है। और मैं पहले दिन ये मान के बैठ जाऊं अभी तो 90 दिन बहुत दिन पड़े हैं, तो वजन 1 ग्राम भी नहीं घटेगा। जबकि क्या प्रोसेस कहता है, प्रोसेस ये कहता है कि आपने पहले दिन कितने ग्राम घटाया, पहले दिन क्या डाइट बनाई, दूसरे दिन कितने ग्राम घटाया, तीसरे दिन कितने ग्राम घटाया, 5वें दिन कितना, 5 दिन में कितना घटा, 1 महीने में कितना घटा, 2 महीने में कितना घटा, तब 90 दिन का रिजल्ट निकल कर आएगा। इसी तरह से यदि आपने थाईलैंड टूर का अगर आपने गोल बनाया कि हमें 7.5 लाख लेफ्ट और 7.5 लाख राइट करना है, तो बहुत सारे कहते हैं 3 प्लेटिनम, 5 प्लेटिनम लेफ्ट और 5 प्लेटिनम राइट, 15 गोल्ड लेफ्ट, 15 गोल्ड राइट, ये तो हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपने गोल को प्रोसेस गोल में नहीं बांटा, डेली गोल में नहीं बांटा, तो कोई भी काम, एक थाईलैंड नहीं, किसी भी अचीवमेंट को पाना बड़ा मुश्किल। जैसे हमने 1 जनवरी 2023 से एक मिशन बनाया कि हमें गोल्ड लाइन बनना है, और हम अमित जी के साथ बैठे, तो अमित जी के साथ बैठने के बाद उन्होंने कहा कि मैं फरवरी तक अपना अचीव कर दूंगा। जब उनका फरवरी तक हिट नहीं हुआ, तो हम 15 मार्च को अमरीश की गाड़ी निकली थी बहादुरगढ़, और वहां हम गए थे। और वहां जाने के बाद में हमें स्टेज पे बुलाया गया,
और हमने कहा था कि कल का दिन नहीं उगेगा और हम सिल्वर लाइन होंगे और अमित जी गोल्ड लाइन होंगे। और वहां हमने कह तो दिया, लेकिन हम फिर लग गए और अमित जी को फोन हमने शुरू किया, कहाँ कहाँ से बिजनेस आना है, मैं आ लिया, मैं चल दिया। और कल शाम तक हमें आपकी 8 स्टार की क्लोजिंग करनी है। और वो हमने अचीव किया। और उसके बाद टारगेट लिया हुआ था देवपाल जी ने जून तक का। हम डेली उसको प्रोसेस में थे कि देवपाल जी जून तक का तो रह रखा है, लेकिन इस महीने क्या करना है, जनवरी में क्या होना है। तो जनवरी में हमारा बिजनेस बहुत कम गया, क्योंकि हमने जनवरी में प्लानिंग बनाई, एक प्लानिंग में चले, मेहनत करनी लोगों ने शुरू करी, टीम लगी और हम सब मिलकर लगे, डेली ट्रेनिंग डेली ट्रेनिंग, डेली काम डेली काम डेली काम करते रहे। तो उसका फरवरी में बिजनेस आना शुरू हुआ, उस प्लानिंग का। फिर मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल में और आया, मई में और आया, और लास्ट तक जून के जो 28 जून था, उसकी क्लोजिंग में 2 गोल्ड का बचा। तो देवपाल जी से हमारी बात है कि हमें तो टारगेट जून तक का ले रखा है, देवपाल जी अब क्या दिक्कत है, कहाँ से बिजनेस आ सकता है, किससे आ सकते हैं। देवपाल जी का अभी 2 दिन बचे हैं सर, अभी तो 28 गई है ना आज, 29 और 30, 2 दिन है पूरे हमारे पास। और देवपाल जी ने जो प्लानिंग करी थी, हमने बैठ के जो प्लानिंग करी, 2 गोल्ड 30 तारीख की सुबह हमारे हाथ में थे। और हमने अपने हाथ में आने के बाद हमने कहा 11 बजे ऑफिस खुलेगा और हम कंपनी को पैसा देंगे, हमारे पैनल में प्रोडक्ट आएगा और हम उसे चढ़ा देंगे। हमने पॉल सर से 9 बजे बात करी कि हमारा गोल्ड लाइन हिट, और देवपाल जी का 8 पोस्टर बना दीजिए। और अगर हम इसको लेके चलते हैं, 30 जून बहुत दिन पड़ा है, तो ये हिट नहीं होता। इसी तरह से गोल के बारे में गोल बनाया कि हमें थाईलैंड जाना है, कितने लोगों को लेके जाना है, ये भी अगर हम सीनियर देखें तो उनके भी अगर ये गोल हमने नहीं बांटे, कैसे, जैसे कि हमारे महीने के 2 वीक निकल चुके हैं, अगर वो 2 वीक में किसी का बिजनेस नहीं गया है ना, तो आपको सोचना है कि बिजनेस नहीं गया है तो ये हार्ड होता चला जाएगा। क्योंकि मेरा ये कहना होता है कि देखिए, आप इससे रिलेट कीजिए, अगर किसी ने लोन ले रखा हो और इसकी मंथली किस्त जाती हो, और मंथली किस्त में किसी के 10,000 रुपये महीने देता हो या ट्रांसफर होती हो, एक किस्त रुक जाओ, जिसकी एक किस्त 10,000 की रुकी, इसका मतलब उसको 20,000 देना बड़ा मुश्किल हो जाए। और जिसकी 2 किस्त रुक गई, जिसको 10 नहीं दिया गया, तो 20 और मुश्किल हुआ, और 20 नहीं दिया गया तो 30 और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखें तो 4-5 किस्तों के बाद में लोन जो है ना, वो गड्ढे में चला जाता है, किसी के मकान सील हो जाते हैं, किसी की गाड़ी खिंच जाती है। तो ये मैं इसे समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने इस टारगेट को, जो थाईलैंड का टारगेट है, इसे आपने डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग में नहीं बांटा, तो मुश्किलात खड़े हो सकते हैं। बहुत इसलिए बढ़िया। इसे प्रोसेस गोल में लेकर चलिए। और जो लॉन्ग गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, उस तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ता है। अगर हमें 100 सीढ़ी पार करनी है, तो पहली सीढ़ी पे चलना पड़ेगा, दूसरी पे जाने के लिए पहली पे जरूर चलना पड़ेगा, तभी दूसरी पे जा सकते हैं। इस तरह से हमारे गोल अचीव हो सकते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया सर। और टाइम अब आपका अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। और उसमें ये है कि द पावर ऑफ ड्रीम, जो सपनों की ताकत, क्या आप किसी भी काम को करते हैं या दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं, किसी भी आम इंसान ने बड़े काम किए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। छोटी मोटी वजह से छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन आपकी वजह जब बड़ी होती है तो बड़े काम होते हैं। द पावर ऑफ ड्रीम के बारे में आप क्या कहेंगे, कि शक्ति, सपनों की जो ताकत है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे पैनल में, हमारे लीडर्स को। और साथ में आप अपने अंतिम शब्द के साथ जो भी आपने मैसेज देना है या जो भी थैंक यू करना है लोगों को, आप वो कर सकते हैं, और फिर हम आपके इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे सर। तो अंतिम क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ड्रीम्स, सपनों की ताकत। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखिए, जैसा आपने पावर ऑफ ड्रीम का हम बताया, देखिए, अगर जो भी यहाँ टियान्सी के अंदर काम करने के लिए आता है,
अगर उसका ड्रीम नहीं है तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये ड्रीम के लिए प्लेटफॉर्म बना है, ये सपनों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म बना है। गुजारे करने के लिए अगर हम आम जनता को देखते हैं, आम समाज को देखते हैं, तो उनका जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, जो उनका ड्रीम होता है, मात्र ये ड्रीम होता है कि बच्चों का पेट भर जाए, बच्चों की फीस चली जाए, और जब बच्चे कामयाब हो जाएंगे ना, तो बच्चे अपने आप गाड़ियां ले लेंगे, अपने आप मकान बना लेंगे। इस तरह के ड्रीम बना लेते हैं सामान्य लोग। लेकिन जो टियान्सी के अंदर आ रहा है और टियान्सी के लीडरों की सुनता है, और टियान्सी के लीडरों के द्वारा जो गोल बनाए जाते हैं, जो ड्रीम दिखाए जाते हैं, और उन ड्रीमों को खुली आंखों से देखते हैं, तभी टियान्सी के अंदर, तारक सैनिक के अंदर सफल हो सकते हैं हम लोग। बिना ड्रीम के कोई सफल नहीं हो सकता। अगर किसी के ड्रीम नहीं है ना, तो भाई लोगों ड्रीम बना लो। बिना ड्रीम के जितने रैंक हम छू रहे हैं ना, उनको नहीं छू सकते। जैसे कि हम जब आए थे तो हमने ड्रीम देखे थे, हमने ड्रीम दिखाए थे हमें कि एक बड़ी कार, एक बड़ा घर, एक बड़ा बैंक बैलेंस के लिए टियान्सी करनी है जी आपको। जब हमने 35 साल को अपनी लाइफ को देखा था, तो वहां ना तो गाड़ी थी, ना बड़ा घर था, और ना ही बैंक बैलेंस था। तो तीनों चीज नहीं थी। तो जब हमें ड्रीम जगाए, तो हमने पीछे उठ पीछे फिर देखा कि 35 साल में ये कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल काम करने के बाद में अगर ये लाइफ में आ सकता है, तो ये हमारे ड्रीम जगाए। और उस जगाने के बाद में हम लगे, और रात दिन इसलिए एक किया कि ड्रीमों को पूरा करना था, सपनों को पूरा करना था। पहले अपने सपने पूरे करने थे, फिर फैमिली के सपने पूरे करने थे, तभी हम कामयाब हुए। बिना ड्रीम के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर ड्रीम नहीं है तो टियान्सी में कामयाब होना मुश्किल है। अगर नहीं है, और आप अपने सीनियर के साथ बैठकर ड्रीम बनाइए। जो हम गोल के बारे में बात करते हैं, ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है। बिना ड्रीम के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये ड्रीम के बारे में था। और मैं अपनी बात को विराम देने से पहले सबसे पहले गॉड को थैंक यू कहूंगा, जो मुझे ईश्वर ने ये बुद्धि दी कि त्यांश को कैच करना था। अगर उस समय मैं अपनी ईगो में आ जाता, या ईश्वर मेरे साथ नहीं होता, तो मैं अमरीश जी के नहीं मानता। ये कहता यार अमरीश जी मुझे क्या पढ़ाओगे तुम, मैंने तो जिन्हें कितने लाखों बच्चे पढ़ाए हैं, तो मुझे समझाने आए हो। तो मैं ईश्वर का लाख 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 शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरी बुद्धि पर पत्थर नहीं पड़े, और मैंने अमरीश जी की बात को माना। तो बिल्कुल डन, टियान्सी करनी है। और सब, और उसके बाद धन्यवाद दूंगा अपनी फैमिली को, जो मेरी फैमिली साथ आई, और मेरे साथ लग करके मैं रात को 12 बजे भी आता था, तो मेरी वाइफ रात को 12 बजे खाना बनाती थी। मेरी वाइफ को शौक है गरम खिलाने का, आज से ही पहले से ही। तो रात को 12 बजे आ रहा हूँ तब भी नहीं, ठीक है तभी सेक दूंगी। ऐसा अगर फैमिली ने साथ दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद वाइफ को कहूंगा। और ध्यानसी, मैं मिस्टर ली को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इससे ज्यादा धन्यवाद मैं आर्डिनेंस सिस्टम को और आपको दूंगा, जिसने मुझे 2 पड़ाव, सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन, अगर हम आर्डिनेंस सिस्टम के साथ ना जुड़ते, तो हमारी लाइफ में एक साथ इतना टर्न नहीं आता, जो आज हम ऐसी बड़ी रॉयल्टी और ऐसा बड़ा अचीवमेंट, जो पूरे वर्ल्ड में गोल्ड लाइन को एक ऐसी रैंक माना जाता है जो कंपनी अपने साथ बैठाती है। कि गोल्ड लाइन बनने के बाद मैंने पहले लीडर्स मीट जो करी कंपनी के साथ में, एक गोल्ड लाइन को मिलती है। तो ये सब कुछ हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आरडीएस सिस्टम को और आपको, जिसके बदले इतना बड़ा बदलाव हुआ। और सबसे बड़ा धन्यवाद अपनी टीम को दूंगा, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, जिसमें मेरे जो बहुत अच्छे जो मेरिट के पिलर हैं, उसके बाहर भी पिलर हैं, लेकिन मेरिट में जो 3 पिलर हैं, डॉक्टर देवपाल जी, डॉक्टर राधेश्याम जी और अमित जी, इन तीनों के परिवार को, क्योंकि ये आज उनका जो परिवार है ना, इस तरह से हम घुल मिल कर रहते हैं। उनका परिवार हमारे यहाँ आता है, तो एज ए क्लोज मेरा रिलेशन है हमारे परिवारों के साथ में। राधेश्याम जी के घर जाना एक परिवार की तरह, उनके परिवार को हमारे यहाँ आना परिवार की तरह, अमित जी के यहाँ जाना एक परिवार की तरह, अमित जी का परिवार हमारे यहाँ आता परिवार की तरह।
ये क्लोज रिलेशन मेरे मेरे टीम के अंदर है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मेरी सारी बात मानते हैं, ये बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा पूरी टीम को। और सबसे बड़ा थैंक यू फिर आप ही को कहूंगा जो मुझे आज बोलने का मौका दिया इतने बड़े पैनल में। पूरा इंडिया इस पैनल में बैठता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। बेटर डांस बेटर लाइफ, आई लव डांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी We आर अ all are डायमंड, dying. गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और थाईलैंड सबको जाना है और चाइना साथ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अमेजिंग, बहुत ही शानदार। आपने सर आज अपनी एक एक बात को रखा और बड़े दिल से रखा और बड़े मन से रखा। और जिस तरीके का आपकी टीम में इस टाइम माहौल है, जिस तरह की लीडरशिप आपके साथ जुड़ी हुई है, सारे के सारे लीडर जो खास तौर से जो विजिबल है मेरे को, जो सामने मुझे जानते हैं या मैं उनको पहचानता हूं बाय नेम, सारे में वाकई में बहुत दम है। और सबसे बड़ी बात एक और है सर कि बिल्कुल यंग लीडर हैं आपके साथ। मतलब ये मान के चलिए कि आप एज ए गार्जियन उनके लिए जज भी रहें, जम भी रहें। और उसके उनके बगल में दीपांशु जो आपका बेटा है, वो भी एक बहुत शानदार लीडर। बेशक अभी उसके जलवे आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बहुत जल्दी मैं देखूंगा। हम देखेंगे इस पैनल में भी और वैसे भी उसके परफॉर्मेंस को, क्योंकि बहुत सुलझा हुआ एक समझदार लड़का है और बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि तालमेल बनाया है आपने अपनी टीम में। और जिस तरीके का सम्मान आप अपने सीनियर्स को देते हैं, चाहे वो डॉक्टर अमरीश पंचाल से लेकर जितने भी सीनियर लीडर हैं, आप हमेशा सभी लीडर का बहुत सम्मान करते हैं। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आपको यही इज्जत और मान सम्मान भी आपको रिटर्न में मिलती है। और ऐसा ही प्यार आप अपनी टीम को बांट रहे हैं और आप एक ट्रू रोल मॉडल के रूप में एज ए गोल्ड लाइन इंडिया को लीड कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़ें, अपनी टीम को ऐसे ही मार्गदर्शन दें और साथ साथ वन ऑफ द पावरफुल लीडर ऑफ आवर सिस्टम और इंडिया में, टियांस इंडिया में एक शानदार लीडरशिप जिसकी लोगों को झलक दिखनी शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में सर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स टियांस इंटरनेशनल के, टियांस इंडिया में और टियांस ग्लोबल में निभाएंगे। बहुत जल्दी आप स्टार गोल्ड लाइन की कैटेगरी में जाएं और डायरेक्टर की कैटेगरी में जाएं और अपनी टीम को भी गोल्ड लाइन की कैटेगरी में जल्दी से जल्दी लाएं। ये सब शुभकामनाएं हम सब की तरफ से आपको। और आज का ये इंटरव्यू आपने शानदार बनाया, जबरदस्त बनाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू यू सर, वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।